इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर ऐसे ही बिना किसी वजह के इस धरती पर भेज दिए गए हैं? ये बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना किसी वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने अपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है, और वो है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम ऐसा क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता वो मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं और अपनी मर्जी को हम पर थोपते हैं, बल्कि सफलता वो मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं, और हम वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। अतः आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर बिना मन की सफलता मिल भी गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रख कर तो देखो। बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, ना ही कोई शंका पैदा करता है। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखाता है। अपने उद्देश्य को जानो और चल दो अपने मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरों की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वो किया जो खुद करना चाहता था। उसने अपने मनपसंद कार्य को अपना कैरियर चुना। अतः यदि सफलता का प्राप्त करना है तो उठो, जागो और चल दो अपनी मनपसंद मंजिल की ओर। और तब तक मत रुको जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अपने खुद के सपने को हकीकत बना दो, ना कि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता ये होती है कि दोनों ही सपने देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता ये होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरों द्वारा उस पर थोपे गए सपनों के बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। ये बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है, और तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूरज अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो भी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वह हमेशा खुला रहता है। अगर वह एक दरवाजा बंद करता भी है तो अनेक दरवाजे खोलता है। उदासी और दुख में डूबा हुआ इंसान बंद दरवाजे की ओर देखता है और भगवान की कृपा के जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। जब हम भगवान को भूलते हैं और किसी अहंकार में आकर ये सोचते हैं कि मेरी अकल, मेरी शक्ति, मेरा सामर्थ्य और मेरी योग्यता के कारण ही ये सब संभव हुआ है और मैं अपने कार्यों में सफल हुआ हूं, तो ध्यान रखना, घमंड से इंसान भूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। एक बार महाभारत में युधिष्ठिर के एक सवाल के उत्तर में भीष्म पितामह ने कहा
मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य से जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमट कर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं। क्या आपने कभी सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके किसी कागज पर डाला है? आपने ऐसा जरूर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके उसे किसी कागज पर डालते हैं तो वह कागज जलने लगता है। जरा सोचिए, सूर्य की किरणें तो हर तरफ है, लेकिन फिर भी लेंस ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि सूर्य की किरणों ने कागज को जला दिया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लेंस को पता था उसका लक्ष्य क्या है। उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था। सूर्य की हर तरफ बिखरी किरणें किसी को नहीं जलाती, लेकिन जब वही किरणें लेंस के माध्यम से एकत्रित होती है तो कागज को जला देती है। फोकस की मदद से आप ये समझने लगते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फोकस रखकर काम करने से हर बिगड़े काम बन जाते हैं और आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ताबड़तोड़ सफलता चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति समर्पित रहना होगा। जब आप अपने मनचाहे क्षेत्र से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, खुद आप भी नहीं। एक समय की बात है, एक राहगीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था रामू। रामू ने उस राहगीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन रामू ने राहगीर को उपहार देकर विदा किया। वह राहगीर रामू की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि भगवान रामू को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर रामू हंसने लगा और राहगीर से रामू बोला, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर राहगीर रामू की तरफ देखता ही रहा और वहां से चला गया। कुछ साल बाद राहगीर रामू के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। रामू एक गांव के बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह राहगीर रामू से मिलने के लिए वहां चला गया। रामू ने उस अभाव में भी उस राहगीर का स्वागत किया और झोपड़े में ही फटी चटाई पर बिठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए राहगीर को दे दिया। जब राहगीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे और राहगीर कहने लगा कि भगवान तुमने ये क्या किया। तो रामू फिर हंसा और कहने लगा, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए, हमें धन्यवाद देना चाहिए। सदा समय बदलता रहता है और इतना ही नहीं, ये भी नहीं रहने वाला है। इस पर राहगीर सोचने लगा, मैं तो केवल वैसे ही राहगीर हूँ, लेकिन सच्चा राहगीर तो तुम हो रामू। कुछ साल बाद राहगीर फिर से यात्रा पर निकला और रामू से मिला। देखा तो देखता ही रह गया, सब कुछ बदल चुका था। रामू अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ रामू जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति और जायदाद रामू को दे दी। राहगीर बहुत खुश हुआ और रामू से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। ये सुनकर रामू फिर हंसने लगा और कहने लगा, आपको अभी भी नादानी बनी हुई है। राहगीर ने फिर रामू से पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला? रामू ने उत्तर दिया, हाँ, या तो ये चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाला है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, वो है हमारे मन की शांति, वो है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह नहीं सकता। राहगीर ने रामू की बात को ध्यान से सुना और वापस चला गया। जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद राहगीर उस गांव से गुजरा तो रामू का महल तो है, लेकिन उसमें रामू नहीं है। रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राहगीर मन ही मन सोचने लगा, एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है, रोता रहता है, दुखी रहता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी रहता है, वास्तव में वह चीज़ तो हमेशा रहने वाली नहीं है, वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई, क्या वो हमेशा रुकी? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई वैसे ये भी चली जाएगी। ये हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए आपको दुखी में दुख नहीं रहना है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।